जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सभी सुखों की अगर अभिलाषा है भक्तों को, चूँकि ये दुखालय है और सुख तो एकमात्र हनुमान जी की शरण में ही मिलेगा। चूँकि दुखालय में हम सुखों की कल्पना करें ये भी बेमानी है, संतों का कथन है। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं कि अगर सुखों की चाहत है तो एकमेव हनुमान जी की शरण में जाना होगा, क्योंकि हनुमान जी ही संकट मोचन है। अब बात ये आती है कि इस कलयुग में हनुमान जी की शरणागति से ही ऐसा क्यों संभव है। वैसे मूलतः तो ईश्वर एक ही है, लेकिन जो ईश्वर का हनुमत स्वरूप है वही संकट मोचन क्यों है, और हनुमान जी की शरण में जाने के बाद कब हमें सुखों की प्राप्ति होती है, ये विचारणीय प्रश्न है। और इसको लेकर कई बार जिज्ञासाएं सामने आती हैं कि हमारे जीवन में दुखों का अंत नहीं हो रहा, हम कहाँ जाएं, क्या करें। इस तरह की बातें भी कई बार लोग लिख करके भेजते हैं। आमतौर पे जो ईश्वर का गुणवाचक नाम है वही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। जैसे श्री हनुमान जी संकट मोचन है, संकटों में व्यक्ति घिरता है तो हनुमान जी की याद आती है। भगवान शिव आशुतोष हैं, भोले भंडारी हैं, शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को हरि कहा गया है। हरि का अर्थ ही होता है, जो उनका गुणवाचक ये नाम है, हरि का अर्थ होता है हरण करने वाला। हरि हरति पापानि, यानी जो हमारे पापों का हरण कर ले वही हरि है। ईश्वर की शरण में जो जाता है उसके पापों का हरण हो जाता है। विष्णु सहस्त्रनाम का जो लोग भी पाठ करते हैं वो जानते हैं कि श्लोक संख्या 73 में एक शब्द आया है और वो हरि का समानार्थक बताया गया है, और उस शब्द है भगहा। भगहा का अर्थ होता है, भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि अपनी तरफ भक्तों को मोड़ने के लिए, अपने प्रति प्रेम जगाने के लिए मैं भक्तों के सुख और ऐश्वर्य का हरण कर लेता हूँ। यानी सुख और ऐश्वर्य मैं छीन लेता हूँ। क्योंकि कई बार होता है कि सुख और ऐश्वर्य में जो व्यक्ति, जो भक्त है, वो ईश्वर को भूल जाता है। इसलिए भगवान विष्णु का ऐसा स्वभाव है, जब देखते हैं कि ईश्वर विमुख कोई हो रहा है तो पहले उसके सुखों का और ऐश्वर्य का हरण कर लेते हैं। भगहा ये शब्द आया है। श्रीमद् भागवत का जो लोग पाठ करते हैं, जो पढ़ते हैं, कथाओं को सुनते हैं, उसमें संस्कृत के कुछ श्लोक आते हैं। ये पढ़ने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा आपको कि हनुमान जी की शरणागति क्यों आवश्यक है इस कलयुग में। श्रीमद् भागवत में ये श्लोक आता है कि यस्याहम गुह्यामि हरिष्ये तदनम शनै, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसके धन को मैं धीरे 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 हर लेता हूँ, उसके ऐश्वर्य को मैं धीरे धीरे हर लेता हूँ। तो होता यह है कि परिवारजन उसको भला बुरा कहते हैं, उसके जो घर वाले हैं उसको भला बुरा कहेंगे कि निकम्मा है, किसी काम का नहीं है। तो परिवार से फिर विमुख हो जाता है। फिर वो व्यक्ति कोई रोजी रोजगार में लगता है, फिर मेरी ही कृपा से उसका वो रोजी रोजगार भी फिर चौपट होने लगता है, फिर वो भी नष्ट होने लगता है। फिर नतीजा ये होता है कि सब ओर से वो हार जाता है, थक जाता है, इस संसार को समझ जाता है कि संसार का कोई सार नहीं है, विमुख हो जाता है संसार से। वो समझ जाता है कि यहाँ अभिलाषा पूर्ण नहीं हो सकती। फिर वो बाहर निकलता है और किसी भगवत जन के शरण में जाता है, जो ईश्वर का भक्त है, जो साधु महात्मा है, जो भी ईश्वर के भक्त है, उसकी बातों को सुनता है। फिर मेरे प्रति, यानी भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे प्रति फिर उसका प्रेम जगना शुरू होता है, और इस प्रकार से मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। और तब मैं उस पर अपनी अहेतु की कृपा बरसाना शुरू करता हूँ। तब प्रभु राम कहते हैं कि यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। मित्र कहते हैं तब कि आपकी इच्छा तो नहीं है, जैसा कि विभीषण जी से प्रभु राम कहते हैं कि आप राजा बने, यद्यपि सखा तव इच्छा नहीं, तुम्हारी इच्छा नहीं है राजा बनने की, लेकिन मोर दरस अमोघ जग माही, तब मैं उस पर अपनी कृपा बरसाना शुरू कर देता हूँ। यह स्वभाव है हरि का। तो जो लोग भी ईश्वर विमुख होते हैं उनके साथ ये धीरे धीरे घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए इसको समझना चाहिए कि ये भी ईश्वर कृपा का ही रूप है। घबराएं नहीं, धैर्य धारण कीजिए, ईश्वर ही कृपा दिखा रहे हैं। और उसके बाद फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि अहेतु की कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। भगवान शिव का
जो स्वरूप है, स्वभाव है, ऐसा नहीं है, अपने भक्तों को दे डालते हैं, चाहे वो बाद में ईश्वर विमुख ही क्यों ना हो जाए। भस्मासुर, रावण जो भगवान शिव के एक से एक अनन्य भक्त हुए, वो दे डालते हैं। लेकिन भगवान विष्णु, इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरी भक्ति बहुत कठिन है। कहते हैं कि अतो माँ सुदुराध्यम हितवान्यान भजते जनः, इसलिए लोग जो हैं, भक्त हैं, मेरी भक्ति छोड़ के अन्य देवताओं को भजते हैं, क्योंकि मेरी भक्ति कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि मैं उसे ईश्वर विमुख नहीं होने देता। पहले मैं उसे ईश्वर के समीप, यानी खुद के समीप लाता हूँ, तब उस पर अहेतु की कृपा बरसाना शुरू करता हूँ। और फिर जो लोग ईश्वर विमुख होने लगते हैं, फिर उसे मैं गिरने नहीं देता। जैसे नारद जी के साथ प्रहलाद, ऐसे बहुत सारे भक्त हुए जिन पर कृपा भगवान विष्णु ने की, उनको गिरने नहीं दिया। लेकिन ईश्वर के जो अन्य स्वरूप हैं, उनको ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, धन संपदा आ जाती है, तो कई बार वो ईश्वर विमुख हो जाते हैं। अब कलयुग में बात आती है हनुमान जी की। हनुमान जी की पूजा क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि कलयुग में वैसे भी मति भ्रम की स्थिति रहती है भक्तों के सामने, लेकिन हनुमान जी का स्वभाव ऐसा है कि पहले वो राम से मिलाते हैं, तब राजपद दिलाते हैं। ईश्वर के करीब पहले वो लाते हैं और उसके बाद ऐश्वर्य संपदा व्यक्ति के कदम चूमती है। तो ईश्वर विमुख होने का सवाल पैदा नहीं होता। राम मिलाए राजपद दिन्हा, पहले राम मिलेंगे तब राजपद मिलेगा। पहले राम से नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, राम समीप जान पड़ेंगे, राम के हम करीब होने लगेंगे, हनुमत कृपा, हनुमत प्रेम बढ़ेगा, और उसके बाद फिर ये सब जब चीज़ें मिलेंगी तो व्यक्ति ईश्वर विमुख नहीं होता। इसलिए हनुमान जी ऐसे देवता हैं कि व्यक्ति के प्रारब्ध, जो बुरा प्रारब्ध है, उसको भी मिटा करके, उसने क्या किया नहीं किया वो सब क्षमा करके, वो तो स्वभाव ऐसे हरि का ही है, वो पापों का हरण कर लेते हैं कि हनुमान जी जन्म जन्म के दुखों को भी मिटा देते हैं। इसलिए जो हनुमान जी की शरण में जाता है उसकी कोई इतनी कठिन परीक्षा नहीं होती, क्योंकि ये इस कलयुग में बड़ी एक कठिन परीक्षा हो जाएगी। भगवान विष्णु, जैसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि पहले ईश्वर, तो ऐसे में तो बहुत सारे लोग हैं जिनका धैर्य टूटता है और वो कहते हैं कि हम तो अब जिएंगे ही नहीं, ये स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी बड़ा संदेश छुपा है, धैर्य धारण कीजिए, ये परीक्षा की घड़ी है। बाद में जब अहेतु की कृपा ईश्वर की होगी, तब फिर आप देखेंगे कि सब जीवन में साधना शुरू हो गया है। लेकिन हनुमान जी की शरणागति में व्यक्ति जब जाता है, तो व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं, जो उसकी ज़रूरतें हैं, जो कि अयोध्या के संतों से आप मिलें, वहाँ जो कनक भवन है उसके ठीक सामने भृगु ऋषि जी का आश्रम है, वहाँ बहुत सारे ऐसे साधु महात्मा हैं, उनसे बातचीत करें तो वो कहते हैं कि यहाँ तो गोस्वामी जी की एक जो पंक्ति है बड़ी प्रसिद्ध है कि रोटी लूगा नीके राखे। जो हनुमान जी की शरण में है, हनुमान गढ़ी वाले हनुमान जी वहाँ विराजमान हैं, जो हनुमान जी की शरण में है, रोटी लूगा नीके राखे। रोटी यानी आपको खाने पीने की कभी दिक्कत नहीं होगी, लूगा मतलब ये कपड़े जो हैं वो, यानी कि वस्त्र और भोजन की कभी कोई कमी नहीं होने वाली है जो हनुमान जी के आश्रित हैं, जो हनुमान जी के भक्त हैं। सर पे छत भी रहेगा। संतों कहना है कि जो भी यहाँ पे संत हैं, कैसे व्यवस्था हो जाती है, कहाँ से आ जाती है, ये कोई नहीं जानता। और बड़े ठाठ से सब साधु महात्मा वहाँ पे रहते ही हैं। एक आम गृहस्थ जहाँ कितनी कठिनाई से अपना जीवन कई बार गुजारता है, जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितनी भागम भाग करता है, लेकिन मूल तत्व जो हनुमत तत्व है उससे वो विमुख रहता है, इसलिए उसकी बातें समझ में नहीं आती। लेकिन हनुमान जी के प्रति जिनका प्रेम रहता है, तो उसकी रोटी लूगा नीके राखे बहुत अच्छे तरीके से हनुमान जी उसको रखना शुरू कर देते हैं। उसको कभी भी किसी बात की फिर कमी देखने को नहीं मिलती। इसलिए जो लोग भी हनुमान जी की शरण में हैं इस कलयुग में, जो किसी कठिन परीक्षा से गुजरना नहीं चाहते, बहुत कठिन परीक्षा से नहीं गुजरना चाहते हैं कि जीवन में सब चले, ईश्वर का भजन हो जाए, राम से मिलन हो जाए और हमारी जो सांसारिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो जाए, तो इसलिए एकमात्र उपाय है कि हनुमान जी की शरण में चले जाएं। बहुत सारे हनुमान जी के पाठ हैं, बहुत सारे उपाय हैं। एक बार पुनः हम याद दिलाते हैं, जिस किसी के व्यक्ति के जीवन में अगर कठिनाई है, परेशानी है, संकटों का निवारण नहीं हो रहा है, जितनी उसकी उम्र है, अगर कोई 40 साल का है तो मंगलवार को 40 हनुमान चालीसा का पाठ कर, जितनी उम्र उतना पाठ, या एक बढ़ा करके कम से कम कर दे, 41 कर दे।
और ऐसा वो 5 मंगल या 11 मंगल करे या मंगल शनि भी करे तो और अच्छा। तो 5, 11 वो पाठ जैसे उसका पूरा होगा, हनुमान जी कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। इसके बारे में विस्तृत चर्चा पहले भी हुई है। संक्षेप में अभी हम बता देते हैं कि जो लोग परेशान हैं, कठिनाई में हैं, तो मंगलवार को सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के दीप जला करके भोग प्रसाद रख करके हनुमान जी के सामने हाथ में जल लेकर संकल्प कर लें और कहें कि प्रभु ये संकट है, ये परेशानी है, उसको आप दूर करें। और जितनी आपकी उम्र है उतने हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और एक संख्या और बढ़ा दीजिए उसमें। जिसकी जितनी उम्र है, 20 अगर उम्र है तो 21 पाठ कर लीजिए। इस प्रकार से वो पाठ कर लीजिए। शाम को जाकर हनुमान जी का दर्शन कीजिए, फिर शनिवार को कीजिए और इस तरह से 5, 11 जैसे ही बीतेगा वैसे ही हनुमान जी सभी के संकटों का निवारण कर देंगे। परम दयालु हनुमान जी के शरण में जाने के बाद कुछ भी असंभव, कुछ भी मुश्किल भक्तों के लिए नहीं रहता। देरी हमारी तरफ से है, वो तो संकट मोचन है। गुणवाचक नाम है हनुमान जी का, संकट मोचन। संकटों का निवारण करते हैं, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया संकट मोचन। तो संकट मोचन हनुमान जी अपने नाम को जरूर चरितार्थ करेंगे भक्तों के लिए, और जैसा उनका स्वभाव है उस अनुरूप जरूर दया करेंगे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन, राम दुलारे। ऐसे श्री हनुमान जी को बारंबार प्रणाम है। जय सिया राम।